एक सरकारी स्कूल के टीचर की पत्नी को शादी के 17 साल बाद 4 बच्चे होते हैं और 4 बच्चे हो जाने के बाद मोहतरमा को एक राहुल नाम के मजदूर से प्यार हो जाता है। दोनों चुप चुप के मिलने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका नाम राहुल नहीं रहीम आलम है। उसके बाद जो होता है वो सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना बिहार के गोट शरीफ प्रखंड का है। उसी प्रखंड में कहें तो एक अनुराग भारती नाम के इंसान होते हैं, सरकारी टीचर होते हैं और उसी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत होते हैं। 17 साल पहले आज से उनकी शादी हुई थी एक लड़की से और 17 साल बाद यानी कि वो लड़की आज उनके पास नहीं है, एक मजदूर के साथ फरार हो गई है। 4 बच्चों का जन्म होता है, परिवार खुशमय रहता है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि टीचर होते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं, पेमेंट भी अच्छा खासा मिलता है, बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, पत्नी को भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता है, ना ही खाने का और ना ही कपड़े का। उसके बावजूद भी पत्नी को किसी और से प्यार हो जाता है और वो प्यार कैसे होता है ये भी जान लीजिए। क्योंकि टीचर साहब का एक मंजिल का घर होता है, वो दूसरी मंजिल के घर बनवाने के लिए मिस्त्री जोड़ते हैं, मजदूर जोड़ते हैं और उनके घर में एक मजदूर काम करने के लिए आता है और वो अपना नाम राहुल बताता है। 2-4 दिन काम करने के बाद वो धीरे धीरे मास्टर साहब की पत्नी पे लाइन मारने लगता है, डोरा डालने लगता है और वो अपने मंसूबे में यानी कि अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है। उधर से भी पॉजिटिव रिस्पांस आने लगता है, दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। राहुल तो वहां पे काम करने के लिए जाता था लेकिन ज्यादा समय मास्टर साहब के पत्नी के साथ बिताता था, उनके बेडरूम में बिताता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ये बात किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी भनक नहीं था, यहां तक कि मास्टर साहब को भी ये बात की भनक नहीं थी, खबर नहीं थी। घर तो बन गया लेकिन उस घर के अंदर रहने वाला इंसान किसी और के दिल में अपना घर बना चुका था और मास्टर साहब को कुछ पता नहीं था। कुछ समय बीतता है, उसके बाद ये अपनी इलाज के बहाने मास्टर साहब की पत्नी शहर में जाती है और फिर एक होटल के अंदर दोनों मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। कहें तो मास्टर साहब का पूरा वेतन वो अपने मस्ती में उड़ा देती थी, अपने एंजॉय में उड़ा देती थी और अपने आशिक राहुल को पैसे देती थी कपड़े खरीदने के लिए। उसके घर के कहें तो पूरा खर्च मास्टर साहब की पत्नी ही चलाती थी, लेकिन मास्टर साहब को इसकी भनक भी नहीं लगती है। मास्टर साहब के होश तो तब उड़ जाते हैं जब उनकी पत्नी उनके घर से फरार हो जाती है। मास्टर साहब अपने ससुराली फोन करते हैं, ससुराल फोन करते हैं और पूछते हैं कि वहां पे गई है, तो पता चलता है कि उनकी पत्नी अपने मायके भी नहीं गई है। तो मास्टर साहब के होश उड़ जाते हैं क्योंकि मास्टर साहब को पहले इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मास्टर साहब पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हैं, पुलिस वाले ढूंढने लगते हैं तो पता चलता है कि मास्टर साहब की पत्नी राहुल नाम के एक लड़के से फरार हो गई है और वो राहुल उसका रियल नाम नहीं होता है, उसका रियल नाम रहीम आलम होता है। पुलिस वाले उस रहीम को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं और मास्टर साहब की पत्नी को उनके साथ रहने की हिदायत देते हैं, उनके साथ रहने को बोलते हैं। मास्टर साहब की पत्नी उनके साथ रहने लगती है लेकिन मास्टर साहब का पत्नी का दिल उस राहुल के दिल में बस चुका था, उसी के दिल में वो अपना घर बना चुकी थी। मास्टर साहब के अकाउंट से वो पैसे निकालती थी और राहुल के घर ले जाके देती थी, रहीम आलम के घर ले जाकर देती थी और उसी पैसे से यानी मास्टर साहब के ही पैसे से उस रहीम आलम का बेल होता है, जमानत होता है और फिर रहीम आलम जेल से बाहर निकल जाता है। बहाना बनाकर इलाज के बहाने मास्टर साहब की पत्नी घर से बाहर निकलती है, होटल में जाते हैं, दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, घूमते हैं और फिर पहले जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। गांव के लोग जब शहर में जाते हैं देखते हैं तो मास्टर साहब की पत्नी उसी रहीम आलम के साथ घूम रही है, मस्ती
मस्ती कर रही है तो कोई आकर मास्टर साहब से बोलता है कि आपकी पत्नी तो उसी के साथ घूम रही है, मस्ती कर रही है। मास्टर साहब बोलते हैं कि ऐसा करना है तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, लेकिन मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। उसके घर वाले को बुलाते हैं, घर में पंचायत बैठता है, सभी लोग यही बोलते हैं कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे हो जाने के बाद भला कोई किसी से कैसे प्यार कर सकता है। तुम्हारे अपने बच्चे हैं, बच्ची 16-17 साल की हो गई है, 4 साल बाद उसकी शादी होगी, अब तो तुम अपने ही चक्कर में पड़ गई हो, तुम अपने ही शादी के चक्कर में पड़ी हुई हो। मां भी समझाती है उस पत्नी की, सभी लोग समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं समझती है। और 1-2 महीने बाद मास्टर साहब जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसी स्कूल के प्रिंसिपल साहब के घर एक पार्टी फंक्शन होता है, तो ये मास्टर साहब अपने सारे बच्चों को लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं, पार्टी फंक्शन में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब सुबह अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है और घर में कोई नहीं है। घर में चिल्लाते अपनी पत्नी के नाम लेके पुकारते हैं, लेकिन सुनने के लिए उनकी पत्नी उस घर में नहीं होती है। उसी रहीम आलम के साथ उनकी पत्नी फिर से फरार हो चुकी होती है। मास्टर साहब पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं, रहीम आलम के ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उसे ढूंढ तो लेती है, लेकिन मास्टर साहब की पत्नी मास्टर साहब के साथ रहने से इनकार कर देती है, बोलती है कि मैं मास्टर साहब के साथ नहीं रहूंगी। अभी ये पूरा मामला पंचायत में चल रहा है, उस पत्नी के घर वाले भी उसे समझा रहे हैं, लेकिन उसके सर पे ऐसा प्यार का भूत सवार है, क्योंकि लड़का पहले तो राहुल बताकर उससे प्यार किया था, उसके बाद पता चलता है कि उसका नाम रहीम आलम है। उसके बावजूद भी मास्टर साहब की पत्नी उसके मंसूबे को नहीं समझ रही है, उसके बारे में नहीं समझ रही है, अपने 4 बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं समझ रही है। उसके सर पे इतना ज्यादा प्यार का भूत सवार है। इस पूरी वारदात को, पूरी क्राइम कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।